मसीह खुदावन के बबरकत जलाली पर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ बहन भाइयों, आज हम ये सीखेंगे कि हमारी परवरिश कैसी हुई है और नौजवानों की परवरिश कैसी होनी चाहिए। नौजवानों के बारे में आज बहुत बड़ी नसीहत है और आज एक माँ भी पुकार कर अपनी आवाज़ से कह रही है, गड़गड़ा कर कह रही कि ऐ मेरे बेटे, क्या करना है, आपने मेरी नसीहत पर अमल करना है। आइए बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि एक माँ किस तरह अपने बेटे को, नौजवान को नसीहत करती है। कि ये देख, जब हम मिसाल की किताब पढ़ते हैं उसके 7वां बाब उसकी पहली आयत से, तो हमें कुछ इस तरह लिखा हुआ मिलता है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख, मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह और मेरी तलीम को अपनी आंख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले, उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले, हिकमत से कह तू मेरी बहन है और फहम को अपना रिश्तेदार करार दे, ताकि वो तुझको पुराई औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत से जो चापलूसी की बातें करती है। ये देख कि एक माँ क्या कह रही है। एक माँ इसमें ये कह रही है कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, क्या आपने करना, मेरी बातों को मानना है, आपको जो मैं बचपन से सिखा रही हूँ उन पर आपने चलना है, कि आपने किस पर नहीं चलना, कि बेगानी औरत के रास्ते पर नहीं चलना। उससे रोक रही है कि आपने मेरी बातों को क्या करना है, अपनी ज़हन पर लिख लेना है, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, वो उस पर कभी मिटे ना, ताकि तू बेगानी औरत से जो बहुत चालाक होती है, जो होशियार होती है, अपनी मीठी मीठी बातों से बहका लेती है और दूसरों को अपने जैसा बना लेती है, उससे आपने दूर रहना है। जब हम पढ़ते हैं एक कहानी बदकार औरत के बारे में, तो उसके बारे में ये औरत ने नसीहत की, ऐसी औरतों से बाज रहना है। ये औरत के बारे में हम जानेंगे। आइए बाइबल में से जानते हैं। क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोके में से बाहर निगाह की और मैंने एक बेअकल जवान को नादानों के दरमियान देखा। ये माँ कह रही है कि जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो क्या मैं देखती हूँ, एक नौजवान को देख रही हूँ, वो नादानों में बैठा है, जो दनाई की बातें नहीं करते, कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है और उसने उसके घर का रास्ता लिया। क्या कर रहा है, वो गली के पार जा रहा है, उस औरत की गली के पार जा रहा है जो दिल बहलाती है, और हाँ, उसका रास्ता लिया, उसके घर का रास्ता लिया है। दिन छुपे रात के वक्त, रात के अंधेरे और तारीकी में, और देखो वहां उससे एक औरत आ मिली जो दिल की चालाक और कस्बी का लिबास पहने थी। वो गोगाई और खुद सर है और उसके पांव अपने घर में नहीं टिकते। अभी वो कोचों में है, अभी बाजारों में, और हर मोड़ पर घाट में बैठती है, हर मोड़ पर घाट में बैठती है। सो उसने उसको पकड़ कर चूमा और बेहया मुंह से उससे कहने लगी। ये देखें कि वो जो नौजवान है उसकी गली में गया, उसके घर का रुख किया जो गलत औरत थी, और जब वो उसके घर के पास गया तो उसने क्या देखा, एक औरत को देखा, और जब वो औरत के पास गया तो औरत ने भी क्या किया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ कर क्या किया, अपने बेहयाई होंठों के साथ उसको चूमा, और चूमा तो क्या हुआ आगे पर देखते हैं। सो उसने उसको पकड़ कर चूमा और बेहया मुंह से उससे कहने लगी, सलामती की कुर्बानी के ज़िबिये मुझ पर कुर्बान कर, आज मैंने अपनी नजरें अदा की हैं, इसी तरह मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरा दीदार हासिल करूं। सो तू मुझे मिल गया। ये देखे कि वो कह रही है कि मैं तेरे लिए ही निकली, मैंने जो हासिल करना था वो कर लिया, मेरी तरफ आ और क्या कर, मेरा दीदार कर, मुझे अपनी जिंदगी में ले। वो कह रही है कि मैंने अपने पलंग पर खुशबूदार चीजें लगाई हैं जो आपको पसंद आएंगी, जो आपको मेरी तरफ खींचे ले जाएंगी। मैंने अपने बिस्तर को नूर और ऊद, और वो कह रही है कि मैंने अपने बिस्तर को खुशबूदार चीज़ों से जो आपके दीदार में मैंने बिछाई हैं, कि आप मेरी तरफ खींचे आओ, आ जाओ मेरे पास, आ हम सुबह तक दिल भर कर इश्क बाजी करें। वो कहती है कि मेरा शोहर नहीं है, आ जा मेरे पास, आ जा, दिल भर कर हम प्यार की बातें करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं। वो कहते हैं कि हम मोहब्बत बड़ी बातें करें, क्योंकि मेरा शोहर घर में नहीं है। वो किस लिए उससे कह रही है कि मेरा शोहर घर नहीं है। ये देखें कि कितनी बेहयाई है कि उसका ब्याह भी हुआ है, उसका शोहर भी है, तब फिर भी वो किसी और की तरफ जा रही है। इसमें एक माँ ने कहा कि ऐसी औरतों से चालाक रहना है, ऐसी औरतों के रास्ते पर नहीं जाना है। उसने दूर का सफ़र किया है। किसने दूर का सफ़र किया? उसके शोहर ने दूर का सफ़र किया है।
وہ اپنے ساتھ रुपए की थैली ले गया है और पूरे चांद के वक्त घर आएगा. उसने मीठी मीठी बातों से उसको फिसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहका लिया. उस औरत ने ना बहुत मीठी मीठी बातें की कि मेरा शोहर नहीं कर रहा है, आ जा तू, मैं तेरे लिए सारा कुछ करांगी. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੀ. ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸ਼ੁਮਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ. ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਿਆ. ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਿਆ. ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁਸਿਆ ਵੇ. जैसे बैल ज़िबा होने को जाता है या बेड़ियों में अहमक सज़ा पाने को, जिवें कि अच्छे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦ ज़िबा होने ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜਿਹਦੇ कि बैल की मिसाल दी गई है, बेड़ियों की मिसाल की दी गई है. जैसे परिंदे जाल की तरफ तेज जाता है, उन्हें जानता कि वो उसकी जान के लिए है, हत्ता के तीर उसके जिगर के पार हो जाएगा. सो अब बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो. तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो, तू उसके रास्तों में गुमराह ना होना, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया है, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं. उसका घर पताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है. ये देखें कि खुदावंद के पाक कलाम से जो दूर होते हैं, जो अपने वालिदैन की तरबियत से दूर होते हैं, कि वो जो है वो इस तरह की औरतों के पीछे लग जाते हैं. हमें दिन रात हर वक्त खुदावंद का डर होना चाहिए. हमें हर वक्त अपने वालिदैन की इज़्ज़त का एहसास होना चाहिए. तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह की औरतों के पीछे नहीं लगेंगे. यही हमें सिखाया गया है इसमें कि ये देख के इस तरह की औरतों ने ना बड़ियां दी जान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. ਮੈਂ ਅਗਰ ਟਿਕਟੋਕ ਦੂਸਰੇ ਬਣਾਉਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋਵੇ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋਵੇ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਹਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ. ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆगे बढ़ते जाइए ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿए. ਖੁਦਾਵੰਦ हम सबके साथ हो. आमीन.